हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और कह दे भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 14 है, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। तो भाई एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस इन एमसीक्यूज से आप इस चैप्टर के बेसिक से बेसिक पॉइंट भी समझ पाओगे कि भाई ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत चीजें समझा देते हैं। तो भाई आखिर तक बने रहना, मजा आने वाला है सेशन में, और हम यहां पर करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर और बेहतरीन क्वेश्चन को कंप्लीट। तो करते हैं भाई सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कहता है भाई यदि आंकड़ों, जो आंकड़े आपको दे रखे हैं भाई, क्या भाई 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 भाई ये दे रखा है। अब इसमें क्या रखा है, अगर इसमें 35 हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। भाई माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी ये हमें देखना है, अगर 35 को हटा दी जाए तो। डन। चलो भाई, तो भाई इसके हिसाब से हमें दोनों के माध्यिका निकालनी पड़ेगी। यानी एक हमारे पास है 30, 34, 36, 37, 38 और 39 और 40। भाई ये हो गया हमारे पास। डन। एक तो ये हो गया जब 35 हटा दिया, और एक 35 है तब ये हो गया। अब दोनों कंडीशन में इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो भाई उसके लिए पहले से गिनना पड़ता है। तो एक पहले तो इसे बढ़ते क्रम में लिखना था, बढ़ते क्रम में तो दोनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई टोटल 8 है। ठीक है, अब इसकी माध्यिका कैसे होगी, तो भाई 8 अगर ये पद है, टोटल 8 है, तो 8 के लिए क्या करेंगे, तो 8/2 और प्लस में, और ये कितना होता है 4, और 4 प्लस में 1 5 जो होगा। भाई इन दोनों पदों के बटे में 2 कर देंगे तो ये माध्यिका आएगी। तो भाई 8/2 यानी 4, यानी चौथे नंबर पे क्या है, तो 1 2 3 4, चौथे पे ये है और पांचवें पे ये है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई चौथा और पांचवा, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे तब आएगी माध्यिका। अब ये कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है आपका 73/2, यानी कि आ रहा है 36.5। भाई आप समझ पा रहे हो किस तरह से हमने माध्यिका निकाला। तो माध्यिका निकालने के लिए हम करते हैं इसको बढ़ते क्रम में पहले, जो कि ये पहले से ही है। उसके बाद अगर ये 8 है यानी कि सम संख्या है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं 8/2 यानी चौथा पद, और भाई उस चौथे में एक और जोड़ देते हैं पांचवा पद, यानी चौथा और पांचवा यही तो है इसके बीच का। इसके देखो इधर 3 है, इधर 3 है, बीच का है। इन दोनों के एवरेज को, इन दोनों का माध्य निकाल दिया, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दिया, और ये माध्यिका आ गई है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये इसका आ गया। लेकिन जब हमने इसमें से 35 घटाया तो अब ये बच्चे हैं टोटल 7, और जब भी ये विषम संख्या में बसते हैं तब क्या करते हैं भाई, तो विषम संख्या 7 है तो प्लस में 1/2 करेंगे। ये वाला पद हमें देखना होगा, यानी 8/2, यानी चौथा पद जो है वही आपका क्या है, माध्यिका है। तो चौथा कौन सा है भाई, 1 2 3 4 चौथा पद, यानी कि इसके अकॉर्डिंग माध्यिका आ रही है 37। अब देखो क्या कहा गया है कि भाई इसमें कहा गया है भाई अगर 35 को हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई कितना माध्यिका बढ़ गया, पहले 36.5 था, अब 37 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, तो भाई 0.5 बढ़ गया है। और ये कहाँ ऑप्शन में है कहीं, तो भाई यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि 0.5 ये बढ़ चुका है। तो भाई इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने यहाँ पर देखा था भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ से इस क्वेश्चन से आपने समझ लिया होगा कि अगर सम संख्या होता है तो हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर विषम संख्या होती है तब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। डन, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो भाई ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये आपको आना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है जिसमें हमें दे रखा है ui ये दे रखा है, सिग्मा fi ui ये दे रखा है, सिग्मा fi ये दे रखा है। अब आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब जैसा कि हमें पता है ui जो हमने पढ़ा था पग विचलन विधि में, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला होता था xi माइनस में a बटे में h होता था। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखा है, तो ये xi माइनस में 25 बटे में 10 दे रखा है। इस अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया है तो a कितना है, तो भाई a 25 है।
ठीक है भाई, h कितना है तो ये 10 है भाई, इसकी हेल्प से यहाँ से हमने e और h ज्ञात कर लिया, डन। और बाकी सिग्मा एफ आई यू आई हमें पता है, सिग्मा एफ आई हमें पता है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में h, भाई ये होता है, डन, ये चीज होता है। अब यहां से हम इसमें देखते हैं भाई, सीधे फॉर्मूले में लगा वैल्यूज पुट करते हैं। a का मान कितना है 25 है, तो हमने यहां पर 25 रखा, ठीक है। प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 20, तो 20 लिखा। सिग्मा एफ आई कितना है 100, तो 100 लिख दिया। और h कितना है तो ये 10 है, तो 10 लिख दिया, डन। ये चीज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारे सामने है। वो क्या देख पा रहे हैं हम भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, ये दोनों चीज कट गए। अब ये 25 और 2 कितना होता है 27, यानी कि इसका माध्य जो आ गया वो 27 आ चुका है। क्या ऑप्शन में 27 है, तो भाई मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है 27 है, तो भाई बिल्कुल 27 है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, अगर मुझे दिखा यू आई तो इसका मतलब पग विचलन विधि आ गया, डन। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला यही था, ठीक है भाई। ये हमारे पास था सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई गुने में h, यही फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखा हमने और आंसर हमारे सामने, डन। चेक कर लें इसको भाई, इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। ओके तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है और उसमें कह रखा है भाई 1 2 3 बढ़ते बढ़ते 9 तक का n तक का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, अगर आपके पास ये बढ़ते बढ़ते अगर 10 तक होता तो हम इसका समांतर माध्य क्या करते हैं, तो इसके लिए हम समांतर श्रेणी जो हमने पढ़ी हुई है एपी उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते थे, डन। और उसका पूरे का क्या करते हैं, सबको जोड़ना पड़ता और जोड़ने के बाद जितने नंबर है उससे भाग करना पड़ता, यही होता है, ठीक है। बट इसका एक शॉर्टेस्ट ट्रिक भी है कि भाई आप अगर जब भी देख लो कि भाई 1 2 3 4 से बढ़ते हुए प्राकृतिक संख्या है आपके पास, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई इनको क्या करो, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ो और बटे में 2 कर दो, यही इसका माध्य होगा, डन। कभी भी आपके पास कोई भी संख्या से 1 2 3 4 और बढ़ते 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 मान लो कि 250 तक है, ठीक है। अब कहा जाए भाई इसका माध्य आपको निकालना है, तो बस इतनी ज्यादा आपको ही नहीं करना, वैसे रूल क्या है, तो इस सबको जोड़ो और 250 से भाग करो, यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको सीधे पहले और लास्ट को जोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा और बटे में 2 कर दिया और बात खत्म, भाई यही चीज होगी, ठीक है। ये इसका माध्य आ गया। ओके सेम यहां पर आ रहा है 1 + n बटे में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। पहला ऑप्शन आप यहां देख सकते हो 1 + n बटे में 2, ठीक है, यही आपका आंसर आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। ये भी आपको छोटा सा ट्रिक पता होना चाहिए कि आप देख के डायरेक्टली बता सको, आपको जोड़ना ना पड़े पूरा, डन भाई, पूरा जोड़ना ना पड़े। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच निम्न में से कौन सा संबंध है, इनमें से कौन सा संबंध है जो कि बताता है कि भाई मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक इनका रिलेशन शो कर रहा है। तो भाई इसके अंदर की मैं बात करूं तो भाई यहां पर हमने पढ़ा है 3 माध्यिका बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है, और वहीं से यहां पर निकल रहा है भाई, यहां पर क्या निकल रहा है भाई 3 माध्यक बराबर में, इसको इधर भेजेंगे बहुलक प्लस में 2 माध्य, ये हमने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट में भी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसी को चेंज करके ये थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल बता रखा है, बहुलक जो होता है वो 3 माध्य माइनस 2 माध्य के, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है, डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला था, डायरेक्टली रिलेशन था जो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक जो होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी करते हैं बड़े आराम से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है निम्न में से किसको आलेख विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब इनमें से किसे आलेख विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब ग्राफ से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, कौन सा वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊं आपको, तो क्या माध्य माध्यिका बहुलक और इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं, तो भाई माध्यिका भी हमने ज्ञात कर रखी है और बहुलक भी ज्ञात हो सकता है भाई, ये आयत चित्र के द्वारा ज्ञात हो सकता है, लेकिन ये माध्य जो होता है ये ज्ञात नहीं हो सकता कभी भी, यानी कि इसने नहीं वाला पूछा तो इन दोनों को काट दो और ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, माध्य वाला ठीक हो जाएगा कि माध्य को नहीं ज्ञात किया जा सकता ग्राफ वाले मेथड से, यानी
आलेखीय विधि से। डन, चलो भाई ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी करेंगे बड़े आराम से। ओके, अच्छा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपका कि भाई ये दोनों ग्राफ से हो सकते हैं लेकिन ये ग्राफ से नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट की बात करते हैं, आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। देखो इसने कहा आलेखीय विधि से जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो किस तरीके से ज्ञात करें, क्या चीज सहायक होता है। तो भाई इसमें कहा है क्या आयत चित्र होता है, ठीक है, क्या बारंबारता वक्र होता है, या फिर बारंबारता बहुभुज होता है, या फिर तोरण होता है। ठीक है, तो भाई यहां की मैं बात करूं, तोरण ही होता है, तोरण की हेल्प से ही होता है। तोरण क्या हो गया, एक तरह का आपका क्या हो गया, इस तरह से जो ये ग्राफ बनता है ना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पर से हम देखते हैं किस पॉइंट पर हो रहा है, उससे हम यहाँ पर देखते थे जो कि n/2 आता है वो यहाँ पर आता है, उससे हम चेक करते हैं कहाँ पर कट हो रहा है और वहीं से हम ज्ञात कर पाते हैं कि भाई माध्यिका क्या होगी। ओके, तो फिलहाल आपको नोट करना है कि तोरण की हेल्प से हम यहाँ पर आलेखीय विधि मतलब ग्राफ में तोरण की हेल्प से हम माध्यिका ज्ञात कर पाते हैं। डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का होगा। ओके, और एक चीज याद रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे और वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है कि आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो भाई देखते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट पे। आगे की बात करते हैं, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से ज्ञात करने में निम्न में से कौन सहायक होता है। अब यहां पर देख लो भाई, ये क्या बोल रहा है, बहुलक, बहुलक को ज्ञात करना है किससे, आलेख विधि से, ग्राफ से। तो भाई कौन सा वाला ग्राफ बनाना पड़ता है। देखो तोरण की हेल्प से तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्या भाई माध्यिका ज्ञात हुई थी, ठीक है। और भाई बहुलक के लिए क्या है, तो इसके लिए आयत चित्र होता है, क्या होता है, आयत चित्र। आयत चित्र की हेल्प से ही हम ज्ञात कर पाते हैं कि भाई उसका बहुलक क्या होगा, क्योंकि आयत चित्र ही बता पाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है। ओके, तो भाई ये यहां पर समाप्त होता है, आयत चित्र इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है। हाँ जी, तो बहुलक है, बहुलक क्या होता है, बहुलक एक्चुअली होता क्या है। तो बहुलक होता है जब भी आप कोई भी डाटा लाते हो, कोई भी आंकड़े लाते हो, भाई हाँ भाई आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और सबके नंबर आ रखे हैं, 20 नंबर का टेस्ट था और उसमें से नंबर किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, फिर 4 है, 5 है, इस तरह से। अब बहुलक से क्या तात्पर्य है, तो बहुलक से तात्पर्य है ऐसी संख्या, यानी ऐसे नंबर वहां पर जो सबसे ज्यादा बार आ रखे हों। यानी कि अगर कहा जाए कि उसमें 50 बच्चों में 10 बच्चों के आ रखे हों, भाई 12 नंबर 10 बच्चों के आ रखे हैं, ठीक है, और बाकी 10 से ज्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वही होता है आपका बहुलक। यानी वही चीज यहां पर है, अधिकतम बारंबारता का मान, भाई जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे ही कहा जाता है क्या, बहुलक कहा जाता है। डन, ये यहां पर समाप्त होता है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसे चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, यहां से हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं कि बहुलक होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है n प्रेक्षणों का औसत जो है वो x बार, मतलब कि ये है, और इसी को कहते हैं, ये क्या है, ये आपका माध्य है भाई, ये माध्य है, ठीक है। तो n प्रेक्षणों का औसत जो है वो x बार है, मतलब माध्य है। यदि प्रथम पद में 1 जोड़ा गया, दूसरे पद में 2 जोड़ा गया, और इसी प्रकार हर एक पद में अगले में 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इसके बढ़ते बढ़ते n तक जोड़ा गया है। चलो ठीक है, अब इसने ये कहा है कि नया माध्य अब क्या होगा। अब नए माध्य की बात करें, अब मैं बात करूं n प्रेक्षणों में, जैसे कि A1 था और A2 था और A3 था, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, AN तक जा रखा है, ठीक है। और इसका माध्य जो है वो क्या है, x बार दे रखा है। यानी कि माध्य कैसे निकाला आपने, तो भाई सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद और जितने नंबर हैं उससे भाग कर दिया, तो ये आपका माध्य निकला था, ठीक है भाई, ये माध्य निकला था। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसमें 1 जोड़ दिया गया, भाई इसमें 1 जोड़ दिया गया, इसमें 2 जोड़ दिया गया, इसमें 3 जोड़ दिया गया, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते इसमें n जोड़ दिया गया। यानी इसमें एक्स्ट्रा नंबर कौन से आ गए हैं भाई, इस माध्य के अलावा एक्स्ट्रा नंबर कौन से आ गए हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर जो आ गए हैं वो आ गए होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बन गया, ठीक है भाई, n तक बन गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 से लेकर n तक तो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब उसको n से भी भाग किया गया नीचे, यानी कि हो क्या रहा है, 1 से लेकर n तक संख्या है। यानी मैं अब इन बाकियों को अलग करूं इसके अलावा, तो इसको मैं कहता हूं x बार तो आ गया, उसके अलावा आ गया 1 + 2 + 3,
और ये बढ़ते बढ़ते n तक आ रखा है, बटे में n आ रखा है। ये क्या है? तो ये आपको दर्शा रहा है 1 से लेकर n तक संख्याओं का माध्य दर्शा रहा है। और 1 से लेकर n तक संख्याओं का माध्य होता क्या है? तो भाई ये हमने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी कर रहा था कि भाई 1 से लेकर n तक के जो आपके नंबर है उसका माध्य होता है n प्लस में 1/2। भाई ये होता है इसका माध्य। डन भाई, ये इसका माध्य होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख रहा है? तो माध्य प्लस में n प्लस 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। भाई क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसे चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भाई इस तरह का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज करके कि भाई सारे नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है, और उस कारणवश नया माध्य क्या बनेगा। तो भाई इसमें हमने 1 2 3 4 5 को अलग कर दिया और उसका माध्य अलग निकाल के इसमें जोड़ दिया और आंसर हमारे सामने। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य जो x बार है, मतलब कोई कुछ प्रेक्षण है, कुछ उसने ऑब्जर्व किए हैं डाटा और वहां पर देखा तो उसका माध्य जो है x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को m से विभाजित किया जाए, मतलब जितने प्रेक्षण थे, यानी कि मैं बात करता हूं कि भाई a1 था, a2 था, a3 था और इस तरह से बढ़ते 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 an तक जा रखा है, ठीक है, और इसको भाग कर दिया गया, प्रेक्षणों को m से विभाजित किया जाता है तथा n की वृद्धि की जाती है। भाई m से विभाजित किया गया है, ठीक है, और n की वृद्धि की जाती है। चलो भाई ठीक है, तो अब इसने कहा है नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, जो नए प्रेक्षण जो होंगे उसका माध्य क्या होगा। तो भाई उसके माध्य की हम बात करें तो भाई क्या होने वाला है। तो भाई नए प्रेक्षण में हम देखेंगे यहां पर जो पहला ऊपर वाला ये संख्या है, ठीक है, इसका माध्य क्या होगा। तो इसके माध्य की बात करें तो इसके माध्य को मैंने मान लिया x बार हो गया, ठीक है, नीचे तो m है ही, भाई नीचे तो m है, इसका माध्य क्या होगा, x बार होगा और नीचे m है, ठीक है भाई। अब बात की जाए इसका माध्य कितना होगा, तो भाई इसके माध्य की बात की जाए तो ये तो प्लस में n है और n का माध्य क्या होगा, भाई n संख्या जोड़ी गई, n का माध्य तो n ही होगा। भाई कोई एक नंबर 10 है तो भाई अकेला ही 10 है, उसका माध्य क्या होगा, तो भाई 10 ही होगा। भाई 10 अकेला है तो 10/1 10 ही होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका माध्य आपका ये हो गया, उसको m से विभाजित किया गया है जो क्वेश्चन में कहा गया है और n को जोड़ा गया है, तो ये आ गया प्रेक्षणों का माध्य जो आना है वो ये चीज है। यानी कि इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, भाई ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है हमें। ओके कि भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं कि x बार बटे में m प्लस में n जो है ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर इसने कहा है x माध्य, माध्य का मतलब इस पूरे की बात की जाए, इस पूरे को हमने इसका माध्य निकाला तो x बार कर दिया, इसको m से भाग के m कर दिया और n में वृद्धि की गई है, ये आ गया, यही माध्य होगा। डन। तो भाई अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और वो भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य जो है 2.6 है। यहां पर हमें दिख गया है कि भाई इसमें भाई इस बारंबारता का माध्य जो है वो 2.6 दे रखा है। अब कहा है तो y का मान हमें ज्ञात करना है। देखो y यहां पर मिसिंग दे रखा है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं। तो भाई ये xi लिखा और ये fi लिखा। भाई xi कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो भाई 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, 4 5 y 1 2, भाई यहां पर लिख दिया भाई 4 5 y 1 2, भाई ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इसका माध्य क्या रखा है, माध्य हम निकालते कैसे हैं, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi और xi और बटे में सिग्मा fi, भाई यही होता है। डन। अब भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर भाई fi xi भी निकालते हैं। तो भाई 4 एकम 4 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 3 y आ गया और 4 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है भाई। इसको यहाँ पर जोड़ा तो भाई कितना आ रहा है, सिग्मा fi आ गया जो कि कितना है भाई, ये आ गया हमारे पास 5 4 9 10 2 12 12 प्लस y आ गया, ठीक है भाई। सिग्मा fi 12 प्लस y आ गया। ओके अब इसको जोड़ते हैं, ये कितना आएगा, तो भाई इसको मैंने जोड़ा तो ये भाई कितना है, सिग्मा fi और xi है। भाई ये सिग्मा fi xi मतलब इस पूरे को जोड़ना है। आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 10 20 और 8 28, 28 प्लस में 3 y आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा, ये आ गया 28 प्लस में 3 y आ गया। ओके इसको उठाकर यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे और अपने आप y का आंसर आएगा। वो कैसे, भाई मीन माध्य जो हमें 2.6 दे रखा है, ठीक है। सिग्मा fi xi है क्या है हमारे पास, तो 28 प्लस में 3 y है, ठीक है भाई। नीचे क्या, सिग्मा fi मतलब 12 प्लस में y है, ये आ गया।
12 प्लस में वाई आ गया, इसको उठा के इधर गुना करते हैं तो कितना होगा, तो 12 छिक 72 का 2 हासिल 7, 12 का 12, 12 और 7 कितना होगा 19 होगा, यानी कि 19.2 आ चुका है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 12 छिक 72 का 2 हासिल 7 आ रहा है, 12 दूनी 24 और 24 और 7 कितना होता है, 24 7 होता है 31, 31.2 आ गया है। और प्लस में इसको y से गुना किया तो 2.6 y आ गया है, बराबर में 28 है, प्लस में 3 y है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 28 को उठा के इधर लाएंगे तो ये 28 इधर आके घटेगा, तो 31 में से 28 गया, कितना बचा 3.2 बच गया भाई, 31.2 में से 28 जाएगा 3.2, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 3 में से 2.6 जाएगा तो 0.4 y आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं y निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, तो y का मान आ रहा है, इसको उठाकर नीचे ले आएंगे, यानी कि 3.2 बटे में 0.4 आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 4 8 32 आ रहे हैं, यानी y का मान कितना आ गया 8 आ गया है भाई, y का मान 8 आ चुका है। क्या ऑप्शन में 8 है, तो यहां हमने देखा भाई सेकंड ऑप्शन 8 आ चुका है भाई, सेकंड ऑप्शन जो है वो 8 आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई यहां पर आपने देखा भाई, क्या देख लिया कि भाई हमें क्या करना था, इस y को ज्ञात करना था, जबकि हमें माध्य दे रखा था, तो हमने जस्ट सेम टू सेम माध्य का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और इस माध्य में जो जो वैल्यूज यूज हो रही है, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी हेल्प से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला, भाई सिग्मा एफ आई यूज हो रहा है तो भाई एफ आई सिग्मा एफ आई निकाला, इनके वैल्यूज को यहाँ पर रखा, जैसा माध्य भी 2.6 रखा था उसको रखा, और अब उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन थी, जोड़ घटा गुना भाग, और उसके बाद सीधे y का मान 8 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि क्वेश्चन यहां पर एग्जैक्ट खत्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसने बोला यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है 15 दे रखा है, तो उस कंडीशन में n का मान बताइए। भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, तो भाई 1 2 3 4 और बढ़ते 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 n जा रखा है, ठीक है भाई। इन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या था इनका, तो भाई ये तो हमने किया था, क्या था भाई, n प्लस में 1 बटे में 2 था भाई, यही था भाई। ऐसी संख्या अगर है तो इसका माध्य ये होता है। ओके, अब भाई इसका माध्य ये है तो इसके बराबर कितना दे रखा है, तो भाई 15 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे देखा ये 15 दे रखा है, 2 इस साइड गुना होगा, तो n प्लस 1 बराबर 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है भाई। अब इस एक को उस साइड भेजेंगे तो n बराबर में 30 माइनस में 1 है, यानी कि 29 आ गया, ठीक है भाई। n का मान 29 आ चुका है भाई, कितना आ गया, n का मान 29 आ चुका है। क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है हमें, n का मान कितना है 29 आ चुका है। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको पहले से दे रखा है, तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग सिंपली n का मान ज्ञात कर सकते हो कि भाई ये n प्राकृतिक संख्या थी कितनी। ओके भाई, कितनी थी वो हम समझ पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला कौन से टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विभक्त बारंबारता जो आपको दे रखी है, जिसके अंदर xi और fi का यूज किया गया है, जिसमें i का मान जो है वो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक जा रखा है। डन, चलो ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। अब माध्य ज्ञात करने के सूत्र की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा था कि xi आपको दे रखा है और fi आपको दे रखा है, भाई यहाँ से बहुत सारी संख्या होती है, ये संख्या होती है, ठीक है भाई, ऐसे ही होता है। फिर हम निकालते हैं इसका माध्य, कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा क्या भाई, इसका इसके अकॉर्डिंग होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है और बटे में सिग्मा एफ आई होता है, वही होता है, ऐसे ही करते हैं। इसके लिए हम इसको आपस में गुना करके यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालते हैं और इसको भी नीचे तक लेके जाते हैं भाई गुना करके, और यहाँ पर आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई आता है, और ये इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई आता है, ठीक है। और इन दोनों के हिसाब से माध्य निकाल पाते हैं। और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये चीज कहाँ है, तो ये चीज आपको दिख रहा है भाई, ये फर्स्ट ऑप्शन, भाई फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये इसका आंसर एग्जैक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, इसका चेक भी कर लिया हमने, चेक किया तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें क्या रखा है भाई x, x+3, x+6, x+9, x+12 ये आपको दे रखा है। इसका समांतर माध्य आपको 10 दे रखा है।
अब माध्य कैसे निकालते हैं, जब भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं तो, ठीक है। अब देखो एक था कि भाई सीरीज में पूरा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते बढ़ते n तक होता, तब तो हम 1 + n/2 करके खत्म कर देते हैं, ठीक है, यही माध्य होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सीरीज में नहीं है, यहाँ पर नंबर्स अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका माध्य कैसे होगा, तो इसका माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या है सबको जोड़ो और बटे में जितनी संख्या है उससे भाग करना है, ठीक है। तो यानी कि मैं सबको जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है, x प्लस में x + 3 आ रहा है, ठीक है भाई, ये पहला है, दूसरा ये आ गया, प्लस में x + 6 आ गया, और फिर क्या है, x + 9 है, और प्लस में x + 12 है, ठीक है। और इन सबके बटे में, इन सबके बटे में कितना आ रहा है भाई, इन सबके बटे में आ रहा है 10 नहीं आ रहा, सॉरी भाई, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 भाई, जितनी संख्याएं थी सबको जोड़ा और जितने नंबर थे उस संख्या 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दिया, और इसका माध्य आपको दे रखा है, यानी यही आपका आ चुका है 10, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब भाई इस नीचे वाले 5 के ऊपर 10 से गुना करेंगे तो 5 दाएं 50 आएगा, तो यहाँ की हम बात करते हैं तो 50 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 1x 2x 3x 4x 5x, भाई 5x तो है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5x, ठीक है भाई। अब उसके बाद 3 6 9 12, यानी कि 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हमने लिखा ये आ गया 30, ठीक है। इस 30 को उठाकर उस साइड भेजेंगे तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 30 आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे 20, और ये आ गया x, और इस 5 से भाग कर देंगे, और 5 से जैसे भाग किया तो 5 चौक 20 यानी 4, और x का मान आ गया 4 भाई, x का मान आ गया 4, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं x का मान 4 आ गया, और x का मान ही हमें ज्ञात करना था, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है, क्या है, 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर हमने देख लिया चौथा ऑप्शन भी करेक्ट होता है, और भाई इससे हमने x का मान ज्ञात कर लिया, डन। तो यहां पर एक और तरीका, हमने माध्य किस तरीके से ज्ञात किया, तो जितनी संख्याएं थी उनको जोड़ा और जितने नंबर्स थे वो उससे भाग कर दिया और बराबर में माध्य, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो आंसर कंप्लीट, और आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उससे भी बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। अच्छा, इसको चेक किया तो ये भी ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, यदि आंकड़े आपको ये दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या रखा है कि माध्यिका, जो इसकी माध्यिका है वो 27.5 है, ठीक है। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, ओके भाई। x का मान ज्ञात करना है तो यदि ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते क्रम में ही आपको दे रखे हैं, आंकड़े बढ़ते क्रम में दे रखे, तो देखते हैं कितने नंबर्स हैं ये, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 नंबर्स हैं, यानी कि सम संख्या हो गया। अब इस कंडीशन में माध्यिका की बात करूं मैं, इस कंडीशन में माध्यिका की बात की जाए तो ये कितना होगा, तो x बार हो जाएगा, सॉरी माध्यिका x बार नहीं होता, माध्य होता है, माध्यिका को रहने देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो भाई अगर आपके पास सम संख्या है तो उस कंडीशन में, यानी कि सम संख्या मतलब n का मान अगर 8 है, 8 का मतलब कुल संख्या 8 है, ठीक है, उस कंडीशन में यहां पर इसकी माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा n/2, ठीक है भाई, प्लस में n/2 प्लस में 1 और इन सबके बटे में 2, भाई ये चीज होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई n/2 की हम बात करते हैं तो n कितना है, तो 8, तो 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई 8/2 यानी 4 + 1 5 हो जाएगा, और बटे में 2 आ रहा है। अब देखते हैं भाई चौथा पद कौन सा है, तो चौथा ये है और पांचवा कौन सा है, ये है। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई ये x प्लस में 2 आ रहा है और x प्लस में 3 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बटे में 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इनको जोड़ा, चौथा पद ये था x + 2, पांचवा पद x + 3 और बटे में 2, ओके। अब भाई ये कितना आ रहा है, अब ये हमें दे रखा है 27.5 दे रखा है, ये हमने 27.5 लिख दिया, ओके। इस 2 को उठाकर इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, तो भाई इस 2 को जैसे इधर गुना किया तो ये 2 इससे गुना होकर 55 आ जाएगा, और बराबर में आ रहा है x और x, 2x आ गया और प्लस में 5 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इस 5 को उठाकर इधर भेजेंगे तो 50 आ जाएगा, तो भाई ये 50 बराबर में 2x आ गया, और यहां से अगर मैं कहूं x का मान कितना होगा, तो 50/2 आएगा, और जिसे काटे तो ये 25 आ गया। यानी अब हम देख पा रहे हैं इसके अंदर जो x यूज किया गया उसका x का मान कितना है, तो 25 है, और x का मान ही हमें ज्ञात करना था जो 25 आ चुका है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जिसमें कि आपको बीच में x दे दिया है और इसकी माध्यिका आपको दे रखी है, अब आपको कहा गया x का मान ज्ञात करने के लिए, ओके। तो ये एक मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बन ही जाते हैं। तो इस
तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और बाकी हम तो करवा ही रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज के हमने ये कुल 15 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हम करवाएंगे, तो भाई साथ में बने रहना, नेक्स्ट क्लास को भी जरूर देखना और उसके बाद भाई आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। ओके, तो भाई करते हैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि अच्छा इसको हमने चेक भी कर लेते हैं, चेक करके क्या है भाई 25 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और भाई हिंदी मीडियम की बात की जाए तो हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स वो भी अवेलेबल है। और साथ साथ में हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड्स को यहाँ पर कवर करवाया गया है। और भाई ये सब कुछ यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। डन, चलो भाई ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है, जैसे कि देख सकते हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी जेईई और नीट, यूपी बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लासेस ही है, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग सोर्स, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के पैटर्न में भी पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यानी अब आपको इन कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी अगर करनी है तो यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो और इन सब में से किसी भी कोर्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, 100% फ्री है और भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डन, चलो भाई ठीक है। अब भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़े हुए, साथ ही साथ सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और ट्विटर है। इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो और उससे आपको बड़ी नॉलेज मिलती रहेगी। डन, चलो ठीक है। और भाई आप अपने कोर्स को अगर एकदम अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे तो आप देख ही सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हो। वेबसाइट में और भी बेहतरीन तरीके से आपको कोर्स को डिटेल में बताया गया है, जहाँ पर आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें अपने किसी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें जितने भी वीडियोस हमारी बनी हुई है सब कुछ बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो भाई और भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो भाई जैसे कि आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप कर देना कि भाई बुक कौन सी आपकी, जो आपकी रेगुलर बुक है, एक्स्ट्रा बुक है, एमसीक्यू बुक्स चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए, ठीक है। उस तरह के बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, हार्ड कॉपी और ई बुक दोनों ही आपके यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डन, तो वहाँ से जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको आगे का रास्ता बताइए किस तरह से ये चीज़ें अवेलेबल होगी। ओके, चलो भाई ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाकी इन सब कुछ पूरे सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में जो भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं या फिर इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।